अच्छा बच्चों, तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कूलम्ब्स लॉ, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में कुछ खामियां हैं। तो कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या खामियां हैं, आइए सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए, एक बार बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका है, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो ध्यान रखना है कि पहला लिमिटेशन से है जो इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 पॉइंट चार्जेज। मतलब यह केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, 2 से अधिक अगर चार्ज हो तो यह वैलिड नहीं होता है। और दूसरा लिमिटेशन इसका है कि इट इज वैलिड ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज ग्रेटर देन 10⁻⁻14 मीटर। अगर दो चार्ज के बीच की दूरी 10⁻⁻14 मीटर से अधिक होती है तभी केवल यह लॉ वैलिड होता है, और 10⁻⁻14 मीटर से अगर कम डिस्टेंस है तो फिर यह लॉ काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब 10⁻⁻14 मीटर से जैसे ही कम डिस्टेंस होता है तो वहाँ पर में कोलंबियन फोर्स सीज हो जाता है और न्यूक्लियर फोर्स काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए यह 10⁻⁻14 मीटर से कम डिस्टेंस पर में काम नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ पर में पहला लिमिटेशन है जो यह केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए ही काम करता है, 2 से अगर अधिक चार्ज हो तो फिर यह लॉ काम नहीं करता है। मान लीजिए जो यहाँ पर में एक Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पे Q3 है, इसी प्रकार बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पर में Qn चार्ज है। अब पूछा जो कि हाउ मच फोर्स Q1 विल एक्सपीरियंस ड्यू टू दीज चार्जेज, Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो कूलम्ब्स लॉ इसके बारे में नहीं बतलाता है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए फाइंड करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। तो देखिए, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, या इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसका स्टेटमेंट क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है कि नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू n चार्जेज इज द वेक्टर सम ऑफ all the forces due to individual charges। मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स on a charge due to n charges is the vector sum of all the force due to individual charges। अब देखिए, यहाँ पर Q1 पर यह Q2 भी फोर्स लगाएगा, Q1 पर Q3 भी फोर्स लगाएगा, Q1 पर Qn भी फोर्स लगाएगा। तो सारा फोर्स इंडिविजुअली हम लोग कूलम्ब्स लॉ से फाइंड करेंगे और उसका फिर क्या कर देंगे? वेक्टर सम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इसका मतलब हो गया F इज इक्वल टू F12 that is force on Q1। F12 means force on Q1 due to Q2 plus F13
दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। इसी प्रकार जितना रहेगा सबको फाइंड करेंगे और F1N मीन्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Qn, और सबका क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर सब। अब सपोज कीजिए Q1 से Q2 की दूरी R12 है, Q1 से Q3 की दूरी R13 है, इसी प्रकार Q1 से Qn की दूरी R1n है। तो F12 इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको पहले इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो F12 इजकल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर R12 कैप। सिमिलरली F13 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर R13 कैप। सिमिलरली इसी प्रकार जितना होगा वो हम निकालेंगे। F1N इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। अब इस सब का मान जो हम निकाले हैं उसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू F12 दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर R12 कैप। अब ये यूनिट वेक्टर क्यों दिए हम लोग, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा यह डिपेंड करेगा ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, लेकिन यह फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। अब अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो इट डजंट मैटर, किधर काम करेगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज। तो इसीलिए R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। अब आइए F इजकल टू क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सब में है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। अब इसको जैसे ही कॉमन लिया तो अब क्या आया हमको बचा यहाँ पर फर्स्ट में Q2 बट्टे R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस सेकेंड में क्या बचा Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपॉन R1n स्क्वायर R1n कैप। ये हमारे पास बचा। तो अब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये तो कॉमन है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये सिग्मा QI अपॉन R1I का स्क्वायर R1I कैप। I इजकल टू क्या, 2 से लेकर के, देखिए 1 हम रहने ही दिए हैं, 2 के जगह पर मैं डाले हैं, जो चेंज हो रहा है 2 3 4 5 n तक। तो I इजकल टू 2 से लेकर के n तक, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मीन्स फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज को देखा। चलिए, हो सकता है बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया हो, तो अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आपने 3 कूलम्ब, यहाँ पर मैं 3 कूलम्ब, यहाँ पर मैं -2 कूलम्ब का चार्ज रखा। अब क्वेश्चन में है जो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस -2 कूलम्ब चार्ज। इस पॉइंट को ए कह दीजिए, बी कह दीजिए, सी कह दीजिए।
अब देखिए यहाँ पर में -2 कूलम्ब चार्ज है, यह इसके कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सिमिलरली यह 3 कूलम्ब चार्ज जो है यह -2 कूलम्ब के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस 3 कूलम्ब के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन हमको फोकस करना है जो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय -2 कूलम्ब चार्ज, तो हम लोग केवल -2 कूलम्ब चार्ज पर में फोकस करेंगे। तो FAB फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज ऑन B इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर जब आप रखेंगे तो FAB इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 इजकल टू 3 कूलम्ब, Q2 इजकल टू 2 कूलम्ब अपॉन डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर, सबको SI यूनिट में रखेंगे और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो इसको एक बार और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये डेसिमल गया, ये डेसिमल गया, ऊपर में क्या हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 2 और ये यहाँ पर 50 हो गया। अब देखिए 9 3 जा 27 और 27 5 जा 7 5 जा 35 3 5 2 जा 10 3 135। इसके ऊपर में को 0 दे दीजिए इंटू 10⁹ इजकल टू 1.35 इंटू 10⁹ न्यूटन। यह हुआ फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब यह किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यह चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्टिव होगा, मीन्स दोनों चार्ज एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, इस पर में। अब FAC फोर्स ऑन A ड्यू टू चार्ज ऑन C। अब देखिए चार्ज भी समान है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 और डिस्टेंस भी समान है तो फोर्स भी यही होगा 1.35 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पर में 12 होगा, ये डेसिमल 3 डिजिट पीछे ले गए तो ये 10⁻12 होगा इंटू 10⁻12 न्यूटन। अब ये फोर्स किधर, यह है फोर्स ऑन A ड्यू टू C, तो यह दो नेगेटिव या पॉजिटिव, यह फोर्स भी इधर होगा। अब वेक्टर का नियम है, हम लोग क्या कहे जो कि इंडिविजुअल फोर्स फाइंड कर, फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड करेंगे, जो हमने ये और ये फाइंड किया और इसका क्या करेंगे हम लोग वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम का मतलब होता है दो वेक्टर को अगर जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला एक बार आप लोग याद कर लीजिए, याद दिला देते हैं। A वेक्टर प्लस B वेक्टर इजकल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B। तो यहाँ पर मैं FAC नेट फोर्स F इजकल इक्वल टू FAB प्लस FAC। ठीक उसी प्रकार इस फॉर्मूला पे रखिए रूट अंडर FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2FAB FAC cos थीटा। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स अब है इजकल टू रूट अंडर FAB इजकल टू 1.35 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर प्लस FAC बराबर भी इतना ही है तो इसको भी रख दीजिए 1.35 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर प्लस 2FAB दैट इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻12 और FAC भी इतना ही है तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। और cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मतलब यह कितना एंगल हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का एंगल होगा और ये हो गया cos 60।
चलिए cos 60 का मान 1/2, यहीं पर में इसको मिटा करके लिख देते हैं। cos 60 के बदले में 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो इसको आप लिखेंगे इज इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 1.35 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर। अब ये देखिए ये इसके ऊपर में स्क्वायर है तो ये रूट अंडर से बाहर आ जाएगा, इजकल टू √3 इंटू 1.35 इंटू 10⁻12 न्यूटन। यही हो गया आंसर, फोर्स एक्सपीरियंस। और ये फोर्स किधर लगेगा, इस दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच से इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में से फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।